आखिर इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती है या फिर मुंह में कितने दांत हैं, ये तो अमूमन सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा ज्योत्सना और मीनाक्षी के शरीर में ऑर्गन्स कितने या फिर नर्व्स कितनी हैं। आप ठीक कह रहे हैं, शरीर में 78 ऑर्गन्स होते हैं और जहां तक बात नस और नाड़ियों की होती है तो ह्यूमन बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं और 1036 नसें हैं और इन नसों की लंबाई 97,000 किलोमीटर है। तो हमारे शरीर में 5 से यानी 6-7 फीट के शरीर में जाल की तरह ये बिछी हुई हैं। और अब सबको पता चल गया अमित कितनी इन नसों में अगर कमजोरी आ जाए तो समझ लीजिए कि दिल दिमाग सब खतरे में है, क्योंकि हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई यही किलोमीटर लंबी नसें करती हैं। इसलिए तो नर्व्स की हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी का मौसम और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए आफत भरा होता है। इस मौसम में पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसका असर सीधे आपके ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के कारण नसों में जलन, अकड़न और उलझन बढ़ जाती है। ब्लड गाढ़ा होने के कारण खून के थक्के तक जमने लगते हैं। क्लॉटिंग से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। और गर्मी का साइड इफेक्ट सिर्फ नसों पर ही नहीं पड़ता बल्कि मसल्स पर भी पड़ता है। बैठे बैठे या चलते फिरते कई बार पैरों में अजीब सी ऐंठन होने लगती है, दर्द महसूस होता है और ये ऐंठन और दर्द हीट क्रैम्प्स होते हैं। और इन हीट क्रैम्प्स की 3 बड़ी वजह है और पहली है पानी से जुड़ी हुई। पानी की कमी से मसल्स के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है और वो ऐंठन लगने लगती है। और दूसरी वजह है सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना शरीर में। इससे भी मांसपेशियों में अकड़न आती है। और तीसरी वजह मैं बताती हूं और वो है लो बीपी। लो बीपी की वजह से भी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं और पूरे शरीर पर इसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है। तो चलिए शरीर को इन खतरों से कैसे बचाएं और नर्व सिस्टम को कैसे आप मजबूत बनाएं, ये जानते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आपको भी। और देखो, नस नाड़ियों को ठीक करना है तो पहले ताड़ासन से यात्रा शुरू करें। इससे एकदम नस नाड़ियाँ पूरा बॉडी का साइंटिफिकली स्ट्रेचिंग हो जाती है और पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। एक ताड़ासन, दूसरा ये तिर्यक ताड़ासन, ये तो बड़े इजीली हो जाते हैं। कहीं पार्क में घूमने जा रहे हैं वहीं पर भी कर सकते हैं ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। फिर ये कटचक्रासन। एक एक अभ्यास को ऐसे शिद्दत के साथ, एकाग्रता के साथ एक अनुष्ठान की तरह करते हैं तो खुशी भी मिलती है ऐसे। और फिर जिनका थोड़ा बैलेंस वो बना सकते हैं तो वृक्षासन में ऐसे बैलेंस बना लें। और यहाँ आज नस नाड़ियों की बीमारियों को दूर करने के लिए हमारे हालो राम तो श्रृंगी कर रहे हैं। ये 40-50 सालों का अनुभव है इनका, ये श्रृंगी का बड़ी अद्भुत विद्या है। इससे कोई भी नस नाड़ियों का दर्द है, बस्ती और रक्त मोक्षण, ये तो ऐसी विद्याएं हैं जिससे नस नाड़ियों की सारी बीमारियां, और जो आप बता रहे थे 72,72,10,201 नाड़ियां, और आपने तो किलोमीटर भी माप लिए। कितना बड़ा तंत्र है नस नाड़ियों का। वो सारा का सारा ये रक्त मोक्षण से। और फिर ये जो अलग अलग थेरेपी आपको दिखती है ना, यहाँ पर कोई कटिबस्ती हो रही है, कहीं ये पोटली मसाज हो रही है, जो अलग अलग थेरेपी है यहाँ पर जो देखते हैं ना, इसके पीछे भी एक बहुत गहरा विज्ञान है। ये मड थेरेपी, वाटर थेरेपी, सन थेरेपी। अब सूरज की धूप में हम हैं तो सूरज की धूप में तो वैसे ही विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और सारे जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उसके लिए ये पंचकर्मा, षटकर्मा और पंचमहाभूत चिकित्सा बड़ा ज़बरदस्त लाभ करती है। और सूरज की धूप में सूर्योदय के साथ यदि कोई सूर्य नमस्कार कर ले जी, जिनसे ना हो पाए सूर्य नमस्कार तो कोई बात नहीं हो, तो ताड़ासन करके गुजारा कर लें। बाकी सूर्य नमस्कार बड़ा जबरदस्त है। ऐसे एक स्वामी जी के साथ ऐसे करना
स्वामी जी, आज शो में तो हम एक साथ दो परेशानियों का उपचार आपसे जानेंगे। नसें भी किस तरह से हम मजबूत बनाएं और साथ ही साथ जो हमारे मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग बने रहें। लेकिन सबसे पहले शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहे, इसको लेकर योग अभ्यास का एक सेशन करवा दीजिए आप। एक तो ये सूर्य नमस्कार, और जो सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं ना ऐसे, तो वो कम से कम ये 2 अभ्यास योगिक जॉगिंग के ऐसे एक, और ये तो अब मैं देखता हूँ जो बड़े बुजुर्ग हैं तेजी से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे ऐसे जरूर करने लग गए। अब देखो मेरे साथ जितने भी ये दाईं तरफ भाई बहन कर रहे हैं, इनको अंग्रेजी में तो रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड मतलब बार बार जो थक गए हैं उनको रिटायर्ड कहते हैं, लेकिन ये रिटायर्ड होकर के भी रिटायर्ड नहीं है। ये पूरे ऊर्जान्वित हैं और सेवा में लगे रहते हैं। 12 से 18 घंटे की सेवा करते हैं एक, और ये दूसरा है ये ऐसे। ये 2 अभ्यास ये जरूर करें, और जो इतना भी ना कर सके तो वो सूक्ष्म व्यायाम करे। ऐसे खड़े होकर के, बैठ करके, ये सूक्ष्म व्यायाम ये नस नाड़ियों के लिए बड़ा जरूरी है। ऐसे ऐसे ये ऐसे, ये सारे अभ्यास ऐसे खड़े होकर के भी, बैठ करके भी कर सकते हैं। सेम अभ्यास ऐसे ऐसे ऐसे, और गर्दन के लिए भी बहुत हो कि तो गर्दन ही अकड़ी रहती है, गर्दन के मूवमेंट्स ही पूरे नहीं होते। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और इसके बाद कम से कम 5-10 आसन, अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे दबाया, ऐसे गोल गोल घुमाया। इस प्रकार से ये बहुत छोटे छोटे अभ्यास हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन अभ्यासों को जो कर लेता है ऐसे, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन एकदम अच्छा हो जाता है। और इसके लिए अब 5 अभ्यास जो सारे मसल्स की ट्यूनिंग, पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर पूरा ऊर्जा का संचार नर्व्स के लिए और मसल्स के लिए, ये एक तो उष्ट्रासन पीछे झुकने वाला, इतना भी ना कर सके तो इतना कर ले, थोड़ा पीछे झुकने वाला, और पीछे झुकने के बाद एक बार आगे जरूर झुक जाए। तो आगे पीछे झुकने से पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस रहता है। तो कम से कम ये 2 आसन, उष्ट्रासन और शशकासन, बैठ करके उल्टे लेट करके, कम से कम 2-3 आसन, मकरासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से रिदम के साथ ऐसे, ये एक, और फिर ये दूसरा है ऐसे। और जिनका ये नर्वस सिस्टम वीक होता है ना, उनको एक तो धूप में तो बैठना ही चाहिए। उनको न्यूट्रिला डेली एक्टिव या ओमेगा, और जिनके अंदर से मसल्स बहुत कमजोर पड़ गए हैं तो उसके लिए स्पिरुलिना, ये कुछ नेचुरल चीज है। स्वामी जी, कुछ ज्यादा ही कमजोर पड़ गई तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, क्योंकि आप अप्रतिम है। आप कुछ खाने का बता रहे हैं तो मैं एक चीज पूछ ही लेता हूँ आपसे। ये जो हमारा देसी खाना था जी मेरे भाई, हाँ, क्योंकि आप खाने का जिक्र कर रहे हैं तो मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ। स्वामी जी, ऐसे क्या खाए पिए कि जो ब्लड फ्लो है वो हमेशा नॉर्मल रहे और जो ब्लड थिनर लेने की जरूरत ही ना पड़े? ऑक्सीजन खाएं। ऑक्सीजन। तो देखो, एक तो ये भुजंगासन, और एक पीछे से उठाए तो सलभासन। ब्लड फ्लो को एकदम नॉर्मल रखने के लिए, और कहीं पर भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम ना आए, तो दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें, दूध के साथ 1 अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल ले लें, अथवा 1 न्यूरोग्रिट, 1 या 2 गोली इम्यूनोग्रिट की। इससे, और नेचुरल चीज़ों में सबसे बेस्ट है। अब ये तो अभ्यास उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके, मरकटासन करते करते 1-2 खास बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसलिए दूध में हल्दी, और हल्दी में करक्यूमिन से लेकर के बाकी जो औषधीय तत्व हैं, उसके फाइटोकेमिकल्स हैं, उसके जो मेडिसिनल
उसके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो फैट सोल्यूबल ज़्यादा हैं, इसलिए दूध को के साथ, क्योंकि दूध में भी फैट का कंपोनेंट होता है, तो या उसको तड़का लगा करके घी में तेल में छोंक करके फिर हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। ये तो उसका साइंस है जो एक दिन डॉक्टर अनुराग जी भी बता रहे थे। तो खैर वो तो हो गया दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा का प्रयोग। फिर अगली बात करते हैं, ये जो ब्लड में थक्के जम जाते हैं उससे बचने के लिए मैं 10 उपाय बता रहा हूँ छोटे छोटे। एक तो योग करें, योग करने वाले के कभी कोई थक्का जमेगा नहीं, और उसका स्वामी रामदेव भी प्रमाण है, उसके करोड़ों लोग प्रमाण है। दूसरा, गोधन अर्घ। तीसरा, लौकी का जूस। चौथा, अर्जुन की छाल दालचीनी। पांचवा, रेडीमेड में अर्जुनारिष्ट और अर्जुन घनवटी। पांचवा, जो लहसुन खाते हो तो लहसुन खाली पेट खा ले, लेकिन एसिडिटी वाले लहसुन मत खाना, भयंकर एसिडिटी कर देता है, तो वो लिपिडोम ही ले लेना, लिपिडोम, लौकी घनवटी। और बिल्कुल सिंपल उपाय है, जब भी प्यास लगे गुनगुना पानी ही पिए। ये मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, ये नाव्स और हमारी मसल्स की ट्यूनिंग के लिए बेस्ट अभ्यास है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये सब करें तो ब्लड थिनर अब किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 चम्मच से ज़्यादा घी तेल आदि का प्रयोग ना करें। ओवरडोज अच्छी चीज़ों की भी नहीं होती है, चाहे वो पानी भी हो वो भी ज़्यादा पिया जाए, दूध, दही, घी ये भी ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना। इसलिए संतुलन ही जीवन है और संतुलन ही योग है। समत्वम योग उच्यते। और यही जीवन की सबसे बड़ी स्किल है कि हम इस तत्व को समझे, योग कर्मसु कौशलम। और फिर हम एक आत्मानुशासन में, सेल्फ डिसिप्लिन में जीना सीख जाए मेरे भाई जी। तो स्वामी फिर तो जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे अभ्यास बताए अभी, जी मेरी बहन, क्या करना है, क्या खाना है, वो तो आप बता ही रहे हैं। एक्सपर्ट्स की एक राय मैं बता देती हूँ। स्वामी जी, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी नसें डैमेज होती हैं। नसों को लेकर ये एक्सपर्ट्स की राय सामने आई है। सर्कुलेटरी सिस्टम में दिक्कत आती है। तो फिर शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए भी एक अभ्यास का पूरा वो करवा दीजिए आप सेशन, ताकि जो खतरा है नसों का उसको टाला जा सके। एकदम आपने ठीक कहा। ये अंदर से शरीर को खोखला बना देते हैं, ज्योत्सना हमारी अंतः ज्योति को बुझा देते हैं। तो एक तो पवन मुक्तासन। अब देखो मैं 5 आसन बता रहा हूँ, ये 5 ही आसन कर लें थे। कोई 10 भी कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो 5 से 10 आसनों का हम पैकेज बताते हैं। बीपी के लिए तो मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, लौकी का जूस, आम फुट, हिब्बात और ये मिट्टी पट्टी, मड थेरापी जैसी चिकित्साएं कराते हैं ना, ये अप्रतिम लाभ करती है। सांसों के साथ सहजता, अपने शरीर में, इंद्रियों में, मन में, प्राणों में, विचार भाव संवेदनाओं में सहजता और समता, शील समाधि प्रज्ञा युक्त होकर के जीना, इससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। जेनेटिक बीपी तक क्योर हो जाता है। जिनका नीचे का 150, ऊपर का 200-250 तक रहता तो उनको भी हमने नॉर्मल करके भेजा है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 आसन तो लेट करके कर ले। ये बीपी के लिए भी और शुगर के लिए भी, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। अब शुगर के लिए 2 अभ्यास बैठ करके और कर ले। एक का नाम है मंडूकासन। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, बीपी के लिए लौकी का जूस, शुगर के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर 1-1 पीस ले लिया। टमाटर छोटा है तो 2 पीस ले सकते हैं। 1 पीस खीरा का, 1 करेला और 2 टमाटर, इनको क्रश करके जूस बना लें। और ये जूस पी लें। इसमें हो सके तो थोड़ा एलोवेरा, सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, कुटकी, विजयसार जो उपलब्ध होता है जहाँ, उसको भी साथ में मिला लिया एक ही साथ जूस के अंदर। खाली पेट मधुनाशिनी इम्यूनोग्रिट खाने के बाद मधुग्रिट और पेनकोग्रिट, इतना लेने से पेन कियाज इतना ज़बरदस्त एक्टिव हो जाता है। डीजनरेट में सेल्स रीजुविनेट हो जाते हैं। एक तरफ तो देखो मंडूकासन जब ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो पेन कियाज में गति और उससे शक्ति।
गति के साथ शक्ति पैदा होती है और पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज तक हमने ठीक किया, 25, 50, 100, 150 यूनिट तक इंसुलिन बंद किए लोगों की। मंडूक आसन, और थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो योग मुद्रासन और करवा देते हैं। और ये पेनक्रियाज का पॉइंट बता देते हैं, ये पेनक्रियाज के लिए और ये बीपी के लिए पॉइंट है। और देखो इसके साथ थायराइड के लिए तो उज्जाई, श्वास के साथ ध्वनि होगी, साउंड के साथ ब्रेथ को इनहेल करके होल्ड करके फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। उज्जाई, सिंहासन, तो ये एक तो ये सिंहासन, एक ये उज्जाई। और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उनसे तो सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन भी करवा देते हैं और ये पॉइंट दबा देते हैं। थायराइड एकदम अच्छा हो जाता है। थायरोग्रिट भी देते हैं धनिया के पानी के साथ। और शुगर के लिए लोए मंडूक आसन, आराम से ऐसे कर लिया। शुगर ठीक, शुगर के साथ शुगर के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। किडनी पर बुरा असर आता है तो उसके लिए रीनोग्रिट या गोखरू का पानी। आँखों पर बुरा असर आता है उसके लिए आई ग्रिट। उसका नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आता है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे 72,72,10,201 नाड़ियाँ। और जी इसके साथ जुड़ा हुआ करीब कितने 97,000 किलोमीटर लगता है। यात्रा थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये नस नाड़ियों का तारतम्य ऐसा है। मैंने एक बार बोला था सारे सर्कुलेटरी सिस्टम को यदि एक के साथ दूसरे को ज्वाइंट कर दिया जाए तो धरती के 2 लपेटे हो जाते हैं। इतना जबरदस्त मामला है, उस सबको ठीक करना है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो आप बताते हैं उसके लिए न्यूरोग्रिड देते हैं, नर्वस सिस्टम। लेकिन स्वामी जी कई बार आप खुद कहते हैं कि अगर पेट खराब, इतने अच्छे बता दिए हैं कि अब व्यक्ति स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने ही जाएगा स्वास्थ्य। स्वामी जी लेकिन आप खुद कई बार बताते हैं कि अगर पेट खराब तो आप चाहे कितना भी पौष्टिक खाना क्यों ना खा लें, कितना ही योगाभ्यास क्यों ना कर लें, उसका फायदा कभी शरीर को मिल ही नहीं सकता। तो स्वामी जी नसों की परेशानी क्या खराब पाचन की वजह से भी होती है, और फिर क्या ये सिर दर्द भी वजह बनता है? तो स्वामी जी इसके लिए भी उपाय बता दें। तो देखो ये पेट की गड़बड़ी, उसके लिए मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन तो रोज बताते ही हैं। एक और जबरदस्त आसन है, इसका नाम है गोमुखासन। ऐसे ये गोमुखासन कर लिया दोनों तरफ से, और खाने के बाद वज्रासन में बैठ गए। गोमुखासन करते ही कुछ गैस ऊपर से कुछ गैस नीचे से अपने आप निकल जाती है। इतना जबरदस्त। बस स्वामी जी कि ऊपर से कभी भी निकालें और दूसरी जो जगह है उसके लिए जगह ढूंढ लें। गोमुखासन में बैठने से ये ठीक है, तो उसके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत ले ले, और लिवामृत जो है ना वो द्राक्षासव या कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट या जिनको कोलाइटिस है तो कोडजारिष्ट के साथ ले ले। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पी ले। सुबह उठते ही आंवले एलोवेरा का जूस पी ले, तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि आपको जो है ये पूरी फाइटिंग करनी पड़े, पूरी विस्फोट करने पड़े। तो ऐसे अपने आप ही सहजता से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसे ये आसन, और एक ये जो देखने में हल्का फुल्का लगता है, ये जो बाह्य प्राणायाम है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। ये स्वामी जी जो कैविटी बनती है आपके पेट में, मतलब ये अद्भुत है। मतलब इतने यहाँ तक पहुँचने में तो मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके पहुँच पाएंगे। वैक्यूम हाँ, वैक्यूम की तरह। और खास तौर पे जो नौली क्रिया है ये तो पेट के लिए रामबाण है। ऊर्ध्व रेता होने के लिए हमारी
उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक दृश्यों से, उत्तेजक चीज़ें सुनने से, खाने पीने से, उत्तेजनाओं में जीने से ऊर्जा का क्षय होता रहता है। तो ये बाह्य प्राणायाम भी बड़ा ज़बरदस्त है ऊर्ध्व आरोहण करने के लिए, अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, ऊर्ध्व रेता बनने के लिए, और पेट के लिए तो अप्रतिम है। फिर ये पिंडलियों को दबाना, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं स्वामी जी, जो हमने बताई एक और है, चीज अब है तो लोगों जो की दिनचर्या का, जीवनचर्या का हिस्सा बन गई है। जी, मैं एक और चीज जो जी। आपसे पूछना चाह रहा था कि हार्मोनल चेंज से भी क्या नसें कमजोर हो जाती है, और क्या प्रेगनेंसी के बाद भी जो नर्व्स की परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है, तो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो इसके लिए भी क्या उपाय है? मीनाक्षी शायद इस पर ज्यादा बेहतर बता सकती है कि कुछ ऐसा चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूर करें। एक तो ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो बटरफ्लाई, और ये 2 अभ्यास हम अक्सर रोज़ ही बता देते हैं कि इनको कर लिया करें। और आपने मात्र अनुलोम विलोम किया, इसके बाद भ्रामरी उद्गीत, तो ज्योत्सना जी भ्रामरी और मीनाक्षी जी उद्गीत, ऐसे ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ये 2 औषधियाँ और ले लें, इससे हार्मोन्स का एकदम बैलेंस हो जाता है। अनुलोम विलोम ऐसे, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। थोड़ा रोक भी सकते हैं बीच में, तो नाड़ी शुद्धि हो जाएगा। थोड़ा होल्ड कर लें। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, और यदि पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और बैलेंस बिगड़ने लगा है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड भी साथ में चालू कर दिया। ये ओमेगा तो सबको डेली ले लेना चाहिए। मेधावटी या मेमोरी ग्रिड में से 3 दिन मेमोरी ग्रिड, 3 दिन मेधावटी, ऐसे थोड़ा ले लिया तो कभी भी जिंदगी में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही नहीं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, नियम से 5-5 बार भी कर लिया तो जिंदगी भर ठीक रहेंगे। और बीमार हो गए तो 5-5 मिनट तक कर सकते हैं भ्रामरी उद्गीत, और अनुलोम विलोम 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक कर सकते हैं। इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम, हार्मोनल इम्बैलेंस तो ठीक होगा ही होगा, चित्त बड़ा प्रसन्न रहेगा, और शरीर में ऐसे ऊर्जा 37 ट्रिलियन सेल्स में, एक सेल में 1 लाख से लेके 10 लाख तक दिव्य ऊर्जा स्पंदन होने लगते हैं जब हम भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं, जो अभी मैं बता रहा था। तो स्वामी जी, अब जरा ये बात करते हैं कि आखिरकार जो मांसपेशियां हैं उसको यानी मसल्स को कैसे मजबूत करें, क्योंकि आपने तो बता दिया कि आखिरकार कैसे हम अपने नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को कैसे मजबूत कर सकते हैं, लेकिन जो मांसपेशियां हैं इनको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, और जिससे कि हमेशा बॉडी में जो ताकत है वो बनी रहे, क्योंकि एक बोलते हैं ना एज के बाद कहीं ना कहीं मसल्स भी लूज होते जाते हैं। भुजंगासन तो मैंने बताया ही था जी। अब देखो जो जवान है वो तो ऐसे, ये हमारा बचपन से ही अभ्यास है, ऐसे हम इसको 2 मिनट में ही 100 बार ऐसे करते हैं। एक तो ये, और फिर जो ये ना कर सके ना तो ये भुजंगासन ऐसे। आज अभी एक बेटी रिद्धिमा थी, मैंने कहा बेटा कितनी बार करती हूँ, उसको स्क्लेरोसिस हो गया था, पूरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी चलने लगी थी, टांगे भी छोटी बड़ी हो गई थी, 500 से 1000 बार यही करती है। अरे अब पूरा ठीक हो गया। वाह। तो सारे मसल्स की ट्यूनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है ये। ऐसे नियम से हम इसको कर लिया करें तो जो इसको कर लेंगे ना फिर 100 साल तक मसल्स अच्छे रहेंगे, स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक रहेगा, इससे लंग हार्ट ठीक रहेगा और कभी जिंदगी में कमजोरी नहीं आएगी। ऐसे एक तो ये कर लिया करें, और जो है सूक्ष्म व्यायाम के साथ जैसे ये भी जो अभ्यास है ना, ऐसे हाथ इधर से कंधे के ऊपर ऐसे सीधा तेरी सामने की ओर ऐसे क्रॉस करके देखा और ऐसे किया,
अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली। वैसे तो हमने यौवन चूर्ण पुरुषों के लिए, सबके लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर और इम्यूनोग्रिट वटी दे दी है, जो इसका इस्तेमाल करेंगे ना फिर। और अच्छा स्वामी एक जी, गिलास दूध, एक कटोरी दही, इतना जो जिंदगी भर खा लेंगे उनके मसल्स कभी कमजोर नहीं हो सकते। जी मेरी बहन। लेकिन स्वामी जी इससे पहले कि हम अगला टॉपिक लें, अगर बहुत भयानक मसल क्रैम्प आ गया हो, मान लीजिए कई बार बॉडी ठीक से वार्म अप नहीं होती और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं, और कई बार ऐसा लगता है बॉडी वार्म अप है लेकिन फिर भी आप स्ट्रेच करते हैं और मसल क्रैम्प आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में इंस्टेंटली क्या करना चाहिए? फिर चाहे वो हाथ के मसल हो या फिर पाँव के मसल हो, खास तौर पर थाई मसल्स की अगर हम बात देखो, करें। जैसे मैंने पहले बताया था मीनाक्षी जी, जी डेली एक्टिव लेने वालों को कभी भी छोटे छोटे न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी। अब ये जो विटामिन बी का पूरा जो रेंज है, उसकी वजह से, उसकी कमी से ये मसल्स में क्रैम्प आते हैं। और जो ज़्यादा मीठा खाते, खास करके चीनी ज़्यादा खाते हैं, वैसे तो ज़्यादा गुड़ भी अच्छा नहीं होता, गुड़ शक्कर भी, जिनको भी क्रैम्प्स आते हैं, एक तो मीठा बंद कर दें, दूसरा एक है न्यूट्रिला डेली एनर्जी, उसका सेवन करें, नहीं तो मोरिंगा का सेवन करें। मोरिंगा, गिलो या एलोवेरा या न्यूट्रिला डेली एनर्जी, इसका सेवन करने वालों को और मिलेट्स खाने वालों को कभी क्रैम्प्स से नहीं आते। फिर भी क्रैम्प्स आ जाएं तो एक तो ये देखो, ये हाथों के पैरों के 5 चैनल दबाएं। और क्रैम्प्स के लिए 2 दवाई बता रहा हूँ, बहुत कम इसके बारे में मैंने बोला है। विषतिंदुक वटी, एक तो जिनको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, बार बार पेशाब जाने के लिए ये समस्या, और दूसरा क्रैम्प्स के लिए तो कुछ लाभ बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एक एक गोली विषतिंदुक वटी और एक एक अश्वगंधा या अश्वशिला ले लें, जिंदगी में कभी क्रैम्प्स आएंगे ही नहीं तो क्रैम्प्स में ना बहुत बुरा हाल हो जाता है, पैर में या पिंडली में या कहीं पर भी क्रैम्प आते हैं तो मसल को ऐसे फुला देते हैं, ये बड़ा खतरनाक और क्या कुछ दिन तक तो उन इसके लिए भी मसल्स को उपाय बता रिलैक्स दिया है। छोड़ देना चाहिए, जो इन उपायों योग को अभ्यास अपनाएंगे, नहीं उनको करना कभी चाहिए? क्रैम्प्स स्वामी जी ये भी बता दें। नहीं आएंगे। अब प्राणायाम तो आप भूल ही गए, वो तो सबके लिए रामबाण स्वामी है। जी प्राणायाम की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन एक और टॉपिक जल्दी से शामिल कर 99% लेते हैं। प्रॉब्लम तो सारे ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, मसल्स की, वो भस्त्रिका, कपालभाति और खास करके अनुलोम विलोम से सोल्व हो जाती है। ज्योत्सना जी, स्वामी जी मैं एक विषय और जल्दी से शामिल करना चाहती हूँ, फिर प्राणायाम की तरफ हम बढ़ेंगे। कुछ लोगों के पैरों की उंगलियां काफी फैली हुई होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, ये बड़ा जबरदस्त है जी। लेकिन साथ ही मैं तो बोल रहा हूँ कि मीनाक्षी, आपने जो बहुत अहम चीज पूछी है आज कि अगर क्रैम्प्स पड़ जाए तो योग नियम करना से चाहिए कि नहीं 5 करना मिनट चाहिए? रोज करना है। तो जी। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, कुछ एक नियम बना लें कि रोज कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम करना है, 5 मिनट कपालभाति करना ही है। तो इन 2 ही चीज़ों से मीनाक्षी जी 99% समस्याओं का समाधान हो जाता है। और अब मुझे लगता है प्रश्नकाल भी हो गया है और विषय तो सब लगभग सम्मिलित हो ही गए थे, तो लोग लालायित विषय रह रहते गया। हैं अपने सवालों का जवाब जानने के लिए। स्वामी जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं पूरी तरह से सुन पा रहा हूँ। स्वामी जी इससे पहले कि हम प्रश्नकाल की तरफ बढ़े, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पैरों की उंगलियां काफी फैली हुई होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, तो क्या ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की परेशानी है? और कुछ लोगों को पैरों की जो मांसपेशियां हैं उनकी वो फूल जाती हैं, तो ऐसे में वो लोग क्या करें? इसके लिए क्या उपाय किया जाए? देखो ये जो पैरों की नसें फैलती है ना, ये वात के कारण से फैलती है, ऐसे साइड में फैल जाती हैं, टांगे भी बाहर की तरफ आ जाती है। विटामिन डी, B12 आदि की डेफिशिएंसी। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में तो अंदर से मसल्स वीक होते हैं, उसके लिए अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसली कोंच के बीज का पाउडर हम पहले दिया करते थे, अब तो इम्यूनोग्रिड का पाउडर ही दे देते हैं। उसमें अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसली कोंच के बीज, बला के अलावा रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकारा, काकोली, क्षीर, काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, ये सब कुछ उसमें एक साथ सम्मिलित है। इसलिए इम्यूनोग्रिड पाउडर और इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड जो है वटी या इम्यूनोग्रिड गोल्ड का सेवन कर लिया करें। और ये नस नाड़ियों में टेढ़ापन ना आए किसी भी प्रकार का, इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम ये ऐसे 10 बार से शुरू करके और धूप में बैठा करें ऐसे। और एक न्यूट्रिला ऑर्थोकेयर है, ये
और एटीएम की सब्जी कई बार मैंने बताया, और मिलेट्स का सेवन। घर में हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर, जिनकी पित्त की प्रकृति हो तो हल्दी मेथी सौंठ इसको भिगो करके इसका पानी पी लिया करें, अथवा एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी या सहजन, इनमें से 5 में से किसी भी चीज़ का पानी पी लिया तो ये जो नस नाड़ियों की टेढ़ेपन की प्रॉब्लम नहीं रहती। और जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उनके लिए तो इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड भटी, उसके साथ न्यूरोग्रिड भी देते थे। और मैंने मस्कुलर डिस्ट्रोफी के भी पेशेंट अच्छे किए, बस उसमें दवा का निरंतर सेवन और प्राणायाम का निरंतर अभ्यास महत्वपूर्ण है। तो फिर कोई भी स्वामी जी एक प्राणायाम का पूरा अभ्यास करवा दें। आप जब प्राणायाम का पूरा अभ्यास लाइव करवाते एग्जांपल्स के साथ तो बहुत अच्छा मेडिटेशन भी हो जाता है। स्वामी जी एक सेशन प्राणायाम का। अच्छा, ताकि क्या मसल्स भी स्ट्रांग हो मसल जाए। स्ट्रेंथनिंग के लिए भी स्वामी जी प्राणायाम होता है क्या? देखो, प्राणायाम से ज्योत्सना जी पूरे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स चार्ज हो जाते। मैं कह रहा हूँ तो एक सेल में 1 लाख से शुरू होकर के 10 लाख तक ऊर्जा तरंगे स्पंदित होती है और उनसे हम आप्लावित, अनुग्रहित, उपकृत होते हैं। जब हम एक श्वास नहीं भर रहे, हम 37 ट्रिलियन सेल्स को, सारे नर्व्स को, सारे मसल्स को चार्ज कर रहे हैं भस्त्रिका करके। ये महिमा है इसकी भस्त्रिका की। सेम कपालभाति, भस्त्रिका तो लो इम्यूनिटी के लिए, शुगर के लिए, ओवरवेट्स के लिए, कमजोरी के लिए, लंग के लिए, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मसल्स की कमजोरी के लिए है। कपालभाति मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों के जागरण के लिए। ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। और हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, भीतर तक तृप्त हो जाते हैं, आत्मकाम, आत्मराम, आत्मरति हो जाते हैं। आत्म सुख से, आत्म संतोष से, आत्म अनुभूति से, आत्म अनुशासन से हम पूरी तरह से आप्लावित हो जाते हैं। ये बड़ा जबरदस्त योगाभ्यास है। ये भी ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, ये मुद्राएं भी बड़ी महत्वपूर्ण है। मुद्राओं के साथ एक लय के साथ कपालभाति है। और फिर बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्व रेता होने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, और अनुलोम विलोम 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों के लिए बहुत ही जरूरी है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और मन को शांति तो सहज रूप से मिलती है, सहज ध्यान, सहज समाधि, जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है जी। स्वामी जी प्रश्नकाल का भी हम सिलसिला शुरू कर देते हैं। लोगों के सवाल आ चुके हैं और जो लोग अपना सवाल भेजना चाहते हैं 93505 93505 पर 10 से 15 सेकंड का वीडियो बनाइए, भेज दीजिए। नाम और अब कहाँ से हैं आप, अपने जगह का नाम जरूर लिखते हैं। तो राजस्थान से योगेंद्र का सवाल है, स्वामी जी सुन लेते हैं। मेरा पुत्र 14 वर्ष का है और उसको इस गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा एसिडिटी, बहुत ज़्यादा वीकनेस और वॉमिटिंग सी महसूस होती रहती है पूरे दिन। वैसे भी कृपया मार्गदर्शन करें। योगेंद्र जी, राजस्थान में काफ़ी गर्मी होती है और फिर पित्त प्रकृति हो तो एसिडिटी और बढ़ जाती है। तो एसिडिटी के लिए मैंने कई बार कहा है, जिनको ज़्यादा ही एसिडिटी हो, एकदम ज्वालामुखी की तरफ फटता हो पित्त अंदर से, तो मोती पिष्टी मुक्ता शुक्ति बराबर लेकर के घोल के रख लें। उसमें कामदुधा भी मिला सकते हैं। कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी पानी में घोल के रख लिया और उसको थोड़ा थोड़ा करके पी लिया। ऐसे दिन भर एक लीटर के थर्मस में ऐसे ही घोल करके रख लिए। ये टोटल 2-3 ग्राम ऐसे घोल के रख लो, इसको पी लिया करें। सौंफ का पानी पी लिया करें। मुलेठी का या गुलाब की पोंकड़े, गुलाब बहुत होता है राजस्थान में, जो गुलाब होता है, हम भी गुलकंद बनाने के लिए अजमेर और वैसे अलग अलग राजस्थान के हिस्से से, वहाँ गर्मी में गुलाब के अंदर खुशबू भी बहुत अच्छा पैदा होती है। तो राजस्थान का गुलाब अच्छा होता है, ये अलग बात है कि फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में उसका एसेंस निकालने के लिए पहले तो एक ही जगह होता था, तब कई जगह उसका निकालते हैं लोग एसेंस। अभिपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके 2-2, 3-3 ग्राम खाने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस तो एसिडिटी के लिए रामबाण है। अंकुरित भी थोड़ा खा लिया करें। सलाद पहले खाएं। पपीता और अनार ये सुबह सुबह खा लें ना, पपीता, अनार या सेव कोई भी, और अंकुरित खाएं। थोड़ा
गेहूं के दलिए के साथ साथ जौ का दलिया एसिडिटी के लिए रामबाण है। तो एसिडिटी का तो इलाज योगेंद्र जी के साथ सबको मिल गया होगा, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी पित्त ज़्यादा ही बढ़ जाता है, उसका उपाय बता दिया। स्वामी जी, अब एक सवाल दिल्ली से याना शेख ने भेजा है। इनको सिर में दर्द की समस्या है, क्या उपाय करें? इनका सवाल भी सुनिए। स्वामी जी, मेरे सिर पे हमेशा दर्द होता है, इसका कुछ उपाय बोलिए। तो मेरी बहन याना जी, एक तो अनुलोम विलोम करना। ये अनुलोम विलोम बहुत ही ज़बरदस्त होता है। लंबा सांस लेने से आप देखेंगे 5 ही मिनट में आपका सिर में दर्द गायब हो जाएगा होने के बाद भी, और रोज़ करेंगे तो होगा ही नहीं। फिर हमने देसी घी की जलेबी खाओ और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लो, या दूध और जलेबी, दूध में जलेबी, गर्म गर्म दूध में जलेबी डाल करके खा लो। और फिर मेधावटी और मेमोरी ग्रिड भी बता रखा है, एक मेधावटी या एक मेमोरी ग्रिड ले लें छोटे बच्चे, और बड़े 2 ले लें, सिर में दर्द गायब हो जाता है। बादाम रोगन या अखरोट नाक में डालते हैं, अथवा ब्राह्मी घृत नाक में डालते हैं और दूध में डाल करके थोड़ा उसको शहनी डाल करके पी लेते हैं, परमानेंट सिर का दर्द का इलाज है। और बच्चों को तो जो है ये शीर्षासन और सर्वांगासन भी कर लेना चाहिए, तो कभी भी जिंदगी में सिर में दर्द होगा ही नहीं। अगला प्रश्न आप ले लो याना शेख जी, तो पूर्ण स्वस्थ हो ही जाएंगे। जी स्वामी जी, अगला सवाल औरंगाबाद से तृप्ति का है, और तृप्ति कह रही है कि वजन और हाइट नहीं बढ़ पा रही, उनके लिए उपाय आप बता दें। सुनते हैं उनका सवाल। मैं 15 साल की हूँ, मेरी 3 साल से हाइट और वजन नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए उपाय बताइए। तो देखो, औरंगाबाद अब संभाजी नगर हो गया है। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बहुत बड़ी पावनी परंपरा, शौर्य वीर पराक्रम की जी। और आपको अपना वजन बढ़ाना है। इसके लिए एक तो आप सूर्य नमस्कार करें, जो थोड़ी देर पहले हम दंड लगा रहे थे, दंड लगाएं, भुजंगासन करें। और वजन बढ़ाने के लिए डेट्स खाएं। अब खजूर को भिगो करके और ठंडे दूध में उसका शेक बना करके पी लें। केला, आम, खजूर, इसका शेक ना बहुत अच्छा रहता है। आज भी कुछ हम बताने वाले हैं। अब तृप्ति आप देखेंगे, आपको तृप्ति भी मिलेगी और वजन भी बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगी। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिम उत्तानासन, ये तो बच्चों की दिनचर्या के हिस्से होने चाहिए। और सूर्य नमस्कार, तो हाइट अपने आप बढ़ जाती है, वेट भी बढ़ जाता है। फिजिकली ही नहीं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सर्वांगीण विकास होता है बच्चों का। इसलिए बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, इनको तो डेली करने का अभ्यास अवश्य किया करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल जयपुर से है। तृप्ति जी तो तृप्त हो गए होंगे अपने प्रश्न का उत्तर सुन के, उनके साथ बिल्कुल। अब मोहनलाल जी का सवाल हम सुन लेते हैं। मोहनलाल सेठी का सवाल है जयपुर से। स्वामी जी, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है, कृपया इसका इलाज बताएं। गॉल ब्लैडर में पथरी का ना, लोग ऐसे सोचते हैं कोई इलाज नहीं है। ये झूठ है कि गॉल स्टोन डिजोल्व नहीं होता। हमने लीथोम, ये थोड़ा जो है अंग्रेजी का नाम है, ये आयुर्वेदिक औषधि हमने तैयार किया। लीथोम, ये 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले सकते हैं। पत्थर चटा, इसके पत्ते खा सकते हैं। अश्मरियर क्वाथ, अश्मरियर रस ले सकते हैं 1-1 ग्राम, और कपाल भाती करें, गॉल स्टोन डिजोल्व हो जाता है। ये 2-3 मान्यताएं ऐसी हैं कि गॉल स्टोन डिजोल्व नहीं होता और आंख में ग्लूकोमा या कैटरेक हो जाए। कैटरेक कटता नहीं और ग्लूकोमा में प्रेशर घटता नहीं है, दोनों बातें झूठी हैं। वो भी हमने दृष्टि से, बड़ों को दृष्टि और छोटों को सौम्य का प्रयोग कराते हैं, आईग्रिड का प्रयोग कराते हैं, वो भी ठीक होते हैं। तो ऐसी लोगों को ये छोटी छोटी झूठों से बाहर निकालने के लिए एलोपैथी ने इसने इतना झूठ फैला दिया, इसलिए इसको कई बार मैं झूठी पैथी, फिर एक के बाद दूसरी बीमारी को बढ़ाती है, रोग पैथी, फिर आदमी लूटना पिटना शुरू हो जाते हैं, इसलिए लूट पैथी बन जाती है कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस क्यों नहीं होता। हमने रोज एग्जाम्पल दे दिया, अब तो हजारों लाखों एग्जाम्पल दे दिया। अब तो मान लो कि तुम सब रोगों से मुक्त हो सकते हो। रोग तुम्हारा स्वभाव नहीं, योग ही हमारा स्वभाव है।
स्वामी जी, योग और प्राणायाम प्रश्न और आप ले लो। दर्शकों के प्रश्नों के बाद अब बारी आती है घरेलू नुस्खों की। तो स्वामी जी, आज पाक शास्त्र में हम आपसे क्या सीखने वाले हैं, आप इसकी तैयारी करें। तब तक दर्शकों को बता देते हैं कि कल का कार्यक्रम किस पर आधारित है। एलर्जी इन्फेक्शन से आंखें लाल, तेज धूप में कैसे रखें ख्याल। ड्राई आई कितना बड़ा खतरा, योग आयुर्वेद से कैसे उतरेगा चश्मा। ग्लूकोमा कैटरेक्ट का पूर्ण उपचार, 15 दिन में योग गुरु दिलाएंगे निजात। तो कल सुबह 7:56 पर हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। आंखों की तमाम तरीके की परेशानियां, ड्राइनेस से लेकर ग्लूकोमा कैटरेक्ट, ये तमाम परेशानियों से निजात मिलेगी। स्वामी जी, ये दूध के अंदर, अब दूध आजकल गर्म करके ठंडा कर लो, इसको ना दूध को थाली में डाल करके पंखे के नीचे रख दो, एसी में मत ठंडा करना। और फिर इसके अंदर ये केला, ये सेव, लीची, थोड़ा सा बादाम भी भिगो करके रख लो, बादाम अखरोट जो जिसको उपलब्ध है। और इसको फिर जब आप ऐसे मिक्सी में जब घुमा देते हैं तो ये बहुत अच्छा हेल्दी शेक तैयार हो जाता है। और जो इसको पिएंगे वो हेल्दी रहेंगे। अब लीची का भी सीज़न शुरू हुआ है, केला तो है ही, और हमने आम का तो कई बार बताया, ये बहुत ज़बरदस्त शेक है लीची का, सेव का और केले का। लीची का जूस, बाकी फ्रूट जूस और ये वेजल ड्रिंक जो है ना, ये तो हिंदुस्तान में मिलते ही नहीं थे। ये भी हमने तैयार कर दिया और सारे हिंदुस्तान को बता दिया और जगा दिया कि आओ फिर से योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को अपनाओ, सेहत बनाओ, सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक उपचार के बाद सात्विक समाचार सुनने के लिए इंडिया टीवी पर जुड़ जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब सात्विक उपचार, आहार के बाद सात्विक समाचार, मतलब उस समाचार मतलब प्रामाणिक समाचार। समाचार तो बहुत तरह के होते हैं, और ये थोड़ा सा कमजोर सा है तो भी पी ले, थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाएगी, पतली छोड़ के नहीं जाएगी, पी ले। हाँ, नहीं तो ऐसे कमजोरों को दिक्कत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।